मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। ईडी ऑफिस पहुंचे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत। पाखरो रेंज घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। मामले में तत्कालीन कुछ अधिकारियों को किया गया था गिरफ्तार। देहरादून में भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज परियोजना को मिली हरी झंडी। स्थानीय विधायक विनोद चमोली ने दी जानकारी। कहा, जल्द पूरा होगा भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज परियोजना निर्माण। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार की हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का ज्वाला सैलाब। मां गंगा में आस्था की डुबकी का विशेष महत्व। भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां विकास नगर के डाक पत्थर चौकी क्षेत्र में एक युवक ने झूला पुल से शक्ति नहर में छलांग लगा दी। युवक का नाम नीरज बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम युवक की तलाश में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी मौसी के घर आया हुआ था। के माध्यम से डाकोतर चौकी से सूचना मिली लगभग 2 बजे और कंट्रोल रूम SDRF से भी मुझे सूचना मिली। इसी एवज में हम सर्चिंग के लिए रवाना हुए और मौके पर पता चला है कि ये नीरज नाम का लड़का है जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है। ये नदी के नहर के किनारे आया था और जिसको किसी के द्वारा देखा गया कि यहाँ पे कोई लड़का डूब रहा है, उनके द्वारा सूचना दी गई थी। इसी एवज में हम सर्चिंग अभियान चला रखा है और जो अभी तक इसमें लड़के का कोई अभी तक हमें पता नहीं चला है और सर्चिंग अभी जारी है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका पता किया जाए। मसूरी में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों का राज्य निर्माण के लिए सर्वोच्च बलिदान अविस्मरणीय है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार लगातार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप एक मजबूत और समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण के लिए काम कर रही है। राज्य के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले ऐसे आंदोलनकारी जितना भी स्मरण उनका करें, जितनी भी उनकी श्रद्धांजलि दिवस पर कार्यक्रम करें, वो कम है। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिया। यही वह दिन था जो मसूरी की वीर भूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलनकारियों को पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा। आज का दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि उत्तराखंड की नींव शहीदों ने अपने खून से सींची है, तभी जाकर हमको उत्तराखंड में। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों, अधिकारियों और सभी क्रमिकों ने बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में हिमालय बचाव का संकल्प लिया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने हिमालय बचाओ अभियान की सराहना की और कहा कि जब भी हिमालय के पर्यावरण संरक्षण की पहल होती है तो उसका स्वागत है। BKTC मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने कहा कि हिमालय के पर्यावरण तथा पेड़ पौधे को बचाने के लिए ऐसे अभियान से जन जागरूकता आती है। तो उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों और बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हरिद्वार रोशनाबाद ISP कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। विधायक रवि बहादुर ने कहा कि हरिद्वार के माधोपुर में वसीम की मौत और शांतर शाह में एक दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी की घटना और प्रदेश में बर्बरता और दरिंदगी की अन्य घटनाओं को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने SSP कार्यालय पर
धरना प्रदर्शन किया है। ऐसा हो रहा है इस राज्य के अंदर जो नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे राज्य की छवि बिगड़ रही है। हमारे राज्य के बनने के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जिन पिलरों पर राज्य खड़ा है, वो पिलरों पर चोट हो रही है, उसको खत्म किया जा रहा है। कल हमने सांतरसा की अपनी बेटी, जिसको न्याय मिल ही नहीं पा रहा है, जो मुख्य साजिश करता है उसका हत्यारा है, जिसने सामूहिक बलात्कार और उसकी सब योजना बना करके उसकी हत्या में जो शामिल थे, पुलिस ने जिसको मुख्य अभियुक्त बनाया है, उसी को छोड़ रखा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस प्रदेश की हो गई है कि इसमें अपराध निरंतर बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था ठप हो गई है और हर तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कल हमने एसडीएम कार्यालय रुड़की में घेराव किया था। आज हम यहाँ पे जो है एक अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं एसएसपी कार्यालय के बाहर। ये सीधा पुलिस को नसीहत देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं कि इनको अपनी ड्यूटी पहचाननी चाहिए, इनको अपना कर्तव्य पहचानना चाहिए और जो इन्होंने इस पोस्ट पे बैठते हुए शपथ ली थी, उस शपथ को याद करना चाहिए। मोनू को जिस तरीके से मरने पर मजबूर किया है, उससे पुलिस का घिनौना चेहरा सामने आया है। हमने देखा है, अगर किसी को अपराधी को फांसी की सजा हो जाए और बीमार पड़ जाए तो उसको अस्पताल ले जाया जाता है, उसकी देखरेख होती है और नित समय से पहले उसको मारा जाए। मान लेते हैं कि पुलिस का नैरेटिव सही है, लेकिन उसके बाद भी क्या उसको मारा जाना चाहिए था? यतीश्वरन के बयान ने साबित कर दिया कि नीयत क्या थी। उसने कहा कि डूबना नहीं चाहिए था, गोली मार देनी चाहिए थी। अभी तक यतीश्वरन से पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि वो तो वीडियोज हैं और जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है निश्चित ही निंदनीय है। गैरसैंण में सशक्त भू कानून मूल निवास 1950 एवं स्थानीय राजधानी गैरसैंण की मांग जैसे तमाम मुद्दे को लेकर स्वाभिमान रैली निकाली गई, जहां कई संगठनों समेत स्थानीय लोगों ने कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले मसूरी और खटीमा में गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को याद किया। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए। आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य स्थापना के 24 वर्षों के बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। पहाड़ की जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा लगातार हो रहा है। के भीतर डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है। पलायन होने के बावजूद भी इस राज्य के भीतर 40 लाख से अधिक लोग मूल निवासी, स्थायी निवासी बन गए हैं, जबकि इस राज्य का मूल निवासी बाहर होटलों में नौकरियां कर रहा है, राज्य के बाहर है। और यहाँ 40 लाख से अधिक लोग जो बाहर से आए हैं, बिजनौर से आए हैं, यूपी से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, वो लोग यहाँ स्थायी निवासी बन गए। यहाँ के जो अधिकारी, जो बाहर के अधिकारी हैं, उनके बच्चे यहाँ, इन्होंने यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लिया है। आज समूह की भर्तियां हुई, तमाम भर्तियां उनमें वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे बच्चों के हिस्से की नौकरियां खा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस राज्य में मूल निवास की व्यवस्था लागू हो, यहाँ मजबूत भूमि कानून बने और इस राज्य की राजधानी गैरसैंण बने, ताकि बगल का हमारा कुमाऊं और ये पूरा गढ़वाल क्षेत्र एक होकर इस हृदय स्थली गैरसैंण को अपनी राजधानी के रूप में देखकर इस पूरे राज्य की जो परिकल्पना हमारे शहीदों ने रखी थी, उस परिकल्पना के हिसाब से ये राज्य चले। उत्तराखंड के लोगों का आंदोलन है, महिला शक्ति इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, तमाम युवा साथी इस आंदोलन में भागीदारी निभा रहे हैं। और आप समझिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद एक बड़ा मूवमेंट इस प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। तमाम लोगों की पीड़ाएं हैं, इतने सालों में जो संघर्ष लोगों का रहा है, जो शहीदों के सपने रहे हैं, वो आज भी अधूरे हैं। आज भी हमें अपने प्रदेश की स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं, गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए और मजबूत भू कानून इस प्रदेश में लागू हो, ताकि हम अपनी ज़मीनों को बचा सकें, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को इस राज्य में सुरक्षित कर सकें, अपनी नौकरियों को, अपने संसाधनों को, अपनी संस्कृति को बचा सकें। ये आंदोलन अपने अस्तित्व का आंदोलन है और आप देखिए कि तमाम युवाओं का, तमाम मातृशक्ति का इस आंदोलन में हमें समर्थन मिला है। सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर हरिद्वार की हर की पौड़ी पर मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। सुबह तड़के से ही मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या पर अगर सोमवार को पड़ती है तो इसका एक अलग ही महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या का स्नान है, बहुत ही पवित्र स्नान है और आज के दिन स्नान करने से हम सभी को पुण्य के भागी होते हैं। अपने हिंदू धर्म में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन जो स्नान करते हैं उनके पितर भी तर जाते हैं
और उनको दान पुण्य का, आज के दिन दान पुण्य करने से बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इस नाते से हम लोग आए हैं, हर की पैड़ी पर आज स्नान कर रहे हैं और अपने अपने पितरों को तार रहे हैं और दान पुण्य कर करके लाभ ले रहे हैं। हल्द्वानी शहर में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी महिला डिग्री कॉलेज और कॉलेजों में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत संवेदनशील कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पुलिस विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं से उनकी समस्याओं को सुना गया। वहीं सभी बालिकाओं ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को किसी प्रकार से सुरक्षित किया जाए, इसके लिए सभी विभागों की टीम सभी बालिकाओं के कॉलेज में जाकर एक सेमिनार कर रही है और उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। बालिकाओं का कहना है कि यह सेमिनार से बालिकाओं में एक आत्मनिर्भरता जागरूक हुई है और सभी बालिकाएं अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रख रही हैं। कार्यशाला है वो जिला अधिकारी द्वारा की गई है। इस कार्यशाला में विभिन्न विभाग के, फिर चाहे पुलिस कर्मचारी हो, क्राइम ब्रांच से हो, अलग अलग विभाग की कुछ लेडीज हमारे महाविद्यालय में आई है और इनका जो मूल उद्देश्य है वो है लड़कियों को जागरूक करना। लड़कियों से उन्होंने आज बहुत सारा डाटा कलेक्ट करा है हल्द्वानी से संबंधित, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में बहुत दूर दूर से छात्राएं आती है। आज उसको ध्यान में रखते हुए उन सभी से ऐसी ऐसी जगहों के बारे में पूछा गया है जहाँ पे वो अनसेफ फील करती है, जहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे लड़के उन पे कमेंट करते हैं। और इस पूरी कार्यशाला का अगर निष्कर्षण देखा जाए तो ये निकला है कि मेनली ऑटो को लेके, ऑटो वाहन चालक को लेके हर एक लड़की का एक अपनी प्रॉब्लम आ रही है कि ऑटो में वो अनसेफ फील करती है। चीज के लेके हमें आश्वासन दिया गया है कि सभी ऑटो चालक को एक आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, ताकि कोई भी लड़की किसी भी ऑटो में बैठे वो सेफ रहे। ये जिलाधिकारी द्वारा ये जो प्रयास है, मैं और पूरी महाविद्यालय की छात्रा इसका समर्थन करती है और हल्द्वानी शहर को इन सब चीजों से बहुत दूर करती है। जिलाधिकारी महोदया ने जनपद स्तरीय एक टीम गठित करी है, उसमें मैं सदस्य के रूप में हूँ और मैम ने ये टीम इसलिए गठित करी है कि जो हल्द्वानी में इस बीच या देश में अलग अलग जगहों पे घटनाएं घटित हुई हैं, उसी क्रम में हल्द्वानी में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मैम ने ये निर्देश दिए हैं कि हम ऐसे जो हमारे कॉलेजों में बच्चियां पढ़ रही हैं, हमारे इंटर कॉलेज में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, हम उनके बीच में जाएं और हल्द्वानी के उन इलाकों को चिन्हित करें जहां उन्हें कभी भी भय का वातावरण लगा हो। तो एक घटना नहर कवरिंग रोड पर हुई थी, जहां बच्चों ने वीडियो बनाया था, वोटिंग बच्चे कर रहे थे, छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। तो इन सब घटनाओं को लेकर ये कमेटी गठित की गई है और इसका उद्देश्य है कि बच्चियों से हम बिना उनका नाम जाने इस बात को जांच कर लें कि कौन कौन सी जगह है जहां अंधेरे के कारण उनको कभी भय का वातावरण उनको लगा हो। वो स्थान कुछ चिन्हित हुए हैं जिनमें शीघ्र से ही कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में लगातार हो रहे आपराधिक प्रकरणों और बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को लेकर अब भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि भाजपा ने अपने नेताओं को लाइसेंस प्रदान किया है कि दुष्कर्म करिए और फ्री रहिए। जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हैं कि उन्हें मां बहनों की इज्जत की कोई परवाह नहीं। वहीं भाजपा विधायक खजान दास का कहना है कि अल्मोड़ा में हुई घटना दुखद है। भाजपा का कानून सख्त है और अपराधी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसे जल्द ही कड़ी सजा देकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है। दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता दिख रही है। उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को नाबालिगों से, महिलाओं से दुष्कर्म करने का सर्टिफिकेट दे दिया है, प्रमाण पत्र दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है, ताकि आप जाइए और दुष्कर्म करिए और फ्री रहिए, जनता पर अत्याचार करिए, मातृशक्ति का अपमान करिए। सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की देवभूमि की मातृशक्ति से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके आगे हाथ जोड़ना चाहिए कि हमसे ऐसी गलती हुई है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है और ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा और वो जेल के सलाखों में पीछे होगा। किंतु कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में भी झांके वो कहाँ पर स्टैंड करती है, वो भूल गए वो तंदुरकांड। इसलिए अपने आप को भी देखें और तब सोच समझ करके बात करें। भारतीय जनता पार्टी का सख्त कानून है, कोई छोड़ेगा नहीं, तो किसी को हम बख्शेंगे नहीं। जो भी कोई भी हो
चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, हम छोड़ेंगे। जीएसटी विभाग ने लोहाघाट नगरपालिका सभागार में व्यापारियों ठेकेदारों के बीच समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक में जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त अखिलेश कुमार शुक्ला ने काफी सरल शब्दों में जीएसटी से संबंधित जानकारी व्यापारियों को दी और व्यापारियों की जीएसटी से संबंधित समस्याओं का समाधान किया। सहायक आयुक्त ने कहा कि विभाग का उद्देश्य व्यापारियों से पेनाल्टी वसूलना नहीं, सिर्फ टैक्स लेना है। उन्होंने व्यापारियों से विभाग को पेनाल्टी नहीं, टैक्स देने को कहा। उन्होंने व्यापारियों, ठेकेदारों और सभी जीएसटी धारकों से समय पर रिटर्न फाइल कर विभाग की कार्रवाई से बचने और समय पर टैक्स भरकर देश के विकास में योगदान करने की अपील की। तो पहाड़ों पर एक बार फिर से मानसून अंतिम चरण में है। चमोली जनपद में देर शाम से जबरदस्त बारिश हो रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के साथ भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में हल्की ठंड की दस्तक और कोहरे के बीच झमाझम बारिश हो रही है। बावजूद इसके बद्रीपुरी में तीर्थयात्रियों की आमद लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। श्रद्धालु बारिश के फुहारों के बीच भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो नकल विरोधी कानून राज्य के प्रतिभाव युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरा है। हाल ही में जारी पीसीएस परीक्षा के परिणाम में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने देश में सबसे पहले इस कानून को लाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद प्रकट किया। सफल अभ्यर्थियों ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में न केवल पारदर्शिता आई है, बल्कि इस गारंटी को भी पक्का किया गया है कि इन परीक्षाओं में केवल पात्र और योग्य अभ्यर्थी ही चुनकर आएंगे। अब प्रतिभावान युवाओं को सरकारी सेवा के बेहतर और मनचाहे मौके मिल रहे हैं। मौके पर मैं सीएम सर और उनकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग एंटी चीटिंग मेजर्स लेके आए, जिसके कारण प्रोसेस काफ़ी फ्लुएंट हो पाया है और सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। चीटिंग जैसे इंसिडेंसेस काफ़ी अनफॉर्चुनेट होते हैं और एक एस्पिरेंट की लाइफ के लिए डीमोरलाइजिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। इसीलिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वह काफ़ी सराहनीय है। मैं फिर से पूरी टीम को और ऑनरेबल सीएम सर को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और अपने फेलो एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगी कि वह निश्चिंत होकर अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई में जुट जाएं। उत्तराखंड अपर पीसीएस 2021 की परीक्षा में मेरा चयन वित्त अधिकारी के पद पर हुआ है। वर्तमान में मैं जनपद अल्मोड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी पहल पर उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लाया गया, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। इससे न सिर्फ अभ्यर्थियों में चयन प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ा है, बल्कि आगे भी मेहनत करते रहने के लिए मनोबल में भी वृद्धि हुई है। इसी के लिए मैं सरकार और मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी। रुड़की तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर पिछले 5 दिनों से 27 तारीख से बेलड़ा निवासी ग्रामीण इरशाद ग्राम प्रधान के खिलाफ आरोप लगाकर भूख हड़ताल पर बैठा था। वहीं बीती रोज भूख हड़ताल के समय डॉक्टरों की टीम इरशाद की जांच करने पहुंची और इरशाद के सैंपल भी लिए थे और इरशाद के वजन में भी कमी आई थी। सैंपल में इरशाद की तबीयत ज्यादा खराब पाई गई। इसके बाद बीते रोज रात के समय नायब तहसीलदार धनीराम सैनी के नेतृत्व में कोतवाली रुड़की पुलिस टीम पहुंची और भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण इरशाद को रुड़की के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी में इरशाद को भर्ती कराया गया, जहां पर इरशाद का इलाज शुरू कर दिया गया है। लेकिन मेरे तो 2 कंधों में दर्द है, इतना तो मुझे महसूस नहीं था। लेकिन दोपहर डॉक्टर आए थे, सैंपल ले गए थे, तो भाई साहब बता रहे तबीयत में गड़बड़ है, तो हो सकता होगी भाई, मुझे तो पता नहीं, मैं कोई डॉक्टर थोड़ा ही हूँ। अगर ज्यादा हो तो जैसे जब वो होगा, नहीं अगर ठीक है तो फिर मैं लौट कर जाऊंगा। बराबर रहेगी भाई, भूख हड़ताल में बराबर रहेगी, भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। इनको डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर आए थे ना बीच में, कमजोरी बताई, इन्हें डॉक्टर को वहाँ दिखा लिया अस्पताल में। हाँ तो उन्होंने सलाह दी कि भाई इनको वहाँ ले जाओ अस्पताल में, धरना खत्म तो फिर आके बैठ जाओ, उनमें क्या जब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक नहीं रहने फिर क्या बैठ जाएंगे। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के दौरान आंदोलनकारियों के साथ आंदोलन की तस्वीर दिखाने वाले और उनके आंदोलन
को तस्वीरों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने वाले फोटोग्राफर हरि सिंह गुंसोला को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। आंदोलन के दौरान उनके द्वारा खींची गई फोटो राष्ट्रीय अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित की गई थी। आज अधिकतर लोगों का चिन्हीकरण उन्हीं के द्वारा खींची गई फोटो के आधार पर मानकर ही किया गया, लेकिन आज भी उनको राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। 2 सितंबर 1994 को भी उनके द्वारा पुलिस की बर्बरता को कैमरे में कैद किया गया, जो देश के कई नामी गिरामी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई। हरि सिंह गुंसोला अपनी मृत्यु से पहले कई बार राज्य आंदोलनकारी होने के सारे दस्तावेज जमा कर चुके थे, लेकिन अभी तक उनका चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। उनकी धर्मपत्नी बीना गुंसोला आज भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट काट कर थक चुकी है। वो तो बहुत ही दुखदायी घटना बोले, उसको क्या बोले, बहुत ही कठिन समय था वो। जब उस दिन गोलियां चली तो हमारे 6 जने हम लोकल लोग मरे थे उसमें। अब देखिए क्या बोल सकते हैं, इतने कितने साल हो गए, आज 26 साल, आज तक हमारा चिन्हीकरण भी नहीं हुआ। जबकि मेरे हस्बैंड ने ही सारा फुटेज ली थी, वो फोटोग्राफी उन्हीं की है। जो सरकार ने केस लड़ा उन्हीं फोटो के बेस पे लड़ा, लेकिन आज तक हमारा तो आंदोलनकारी में भी नाम नहीं है। देखो, हरि सिंह गुंसोला फोटोग्राफर थे और जिस दिन 2 सितंबर को एक घटना हुई उस दिन उन्होंने ही सबसे ज़्यादा फोटो वहाँ पर खींचे और वही फोटो अखबारों से लेके हर जगह लगे और उन्हीं फोटो के बदौलत से आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को न्याय मिला। जिनकी शहादतें हुई उनको पैसा मिला, उनको नौकरियाँ मिली और आज उसके बदौलत जब सरकार ने क्षति आचरण किया है, इसके लिए भी जो है उनका योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए, देना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि वो खुद आंदोलनकारी की लिस्ट में नहीं है। प्रदेश में मेडिकल सर्विसेज को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। डॉक्टर्स और नर्स की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि सीएम धामी ने 1500 नर्सों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इसी के साथ ही मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1455 नर्सों और एएनएम के जल्द रिजल्ट जारी किए जाएंगे, जिससे आगामी दिनों में उत्तराखंड के चिकित्सालय में स्टाफ की कमी को दूर कर लिया जाएगा। नर्सेस की तैनाती जो है लगभग 1500 नर्सेस की तैनाती तो हुई, अभी हाल ही में हुई है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनको जो है नियुक्ति पत्र भी मिला। इसी के तर्ज पे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 1455 नर्सेस की अभी रिजल्ट जल्दी निकलने वाली है, एएनएम्स की भी अभी निकलने वाली है। तो लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो HR मैन पावर है, इनको बढ़ाने पे खासा जोर दे रहा है। और अभी हमने डॉक्टर्स के लिए भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए रिटायरमेंट जो एज है वो 65 हम लोगों ने अभी कर दिया है। राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। वहीं इस बात पर आपदा प्रबंधन ने सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी आपदा आने पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और रिस्पांस टाइम हमारा कम से कम हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को हम कम कर सकते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।